30 जुलाई को दतिया विधानसभा की वोटिंग के बाद इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना हुआ है और मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी पर निगाह रखने के लिए जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर डेलर डाले हुए हैं। उनको तमाम आशंकाएं सता रही हैं। शासन भाजपा का है, उन्हें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वो सतत निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या आशंकाएं हैं, क्यों यहाँ पर डेरा डाले हैं। एक संतोष लिटोरिया जी हैं। संतोष जी बताइए, आप लोग कब से यहाँ बैठे हैं और क्या आशंका है? हम लोग 30 तारीख से ही यहाँ हैं। मतलब हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता 30 तारीख से ही यहाँ पर यथावत बने हुए हैं सभी लोग। कितने लोग हैं, कितने शिफ्टों में यहाँ बैठते हैं? 2 शिफ्टों में आते हैं, एक सुबह से रात तक और एक रात से सुबह तक। तो सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक 10 बजे तक दूसरी हम लोगों के कार्यकर्ता आ जाते हैं, तो वो लोग रात भर यहाँ रहते हैं। कुछ और भी नेता हैं, एक पूर्व पार्षद हैं यहाँ से, राजा खान। राजा जी बताएं, आपको क्या आशंका है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो, और प्रशासन अपना काम पूरी तरह से कर रहा है यहाँ पे, और हम लोग भी यहाँ पर सब निगरानी रखे हुए हैं। ऐसा कोई अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। कोई संदिग्ध चीज कोई कहीं सामने नहीं आई है? नहीं, हमारे सामने जब हमारी ड्यूटी लगी जब तक, तो अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो अभी तक तो कोई संदिग्ध चीज नहीं आई है। तो आप लोग क्या रात भर में बैठते हैं, तो क्या रात भर जागकर पहरा देते हैं? जागते हैं। पहरा सो के कोई देता है क्या? जाग के ही देगा। कितने लोग जागते हैं, कितने? जितने लोग हैं सभी लोग जागते हैं। एक आदि कोई सो जाए तो सो जाए। क्या नजरें सीसीटीवी पर रहती हैं? सीसीटीवी पे और आने जाने वाले लोगों पे, आने जाने वाली गाड़ियों पे रहेंगे। तो आपको कहीं कोई ऐसा अंदर जाता अभी कुछ ऐसा नहीं है। कुछ कल लैपटॉप वगैरह दिखे थे, तो वो भी सब ऐसे नहीं निकले। हमारे लोगों ने उनको खोल के देखा लैपटॉपों को, कुछ नहीं निकला अंदर। और उन लोगों से बोल दिया कि साहब अब लैपटॉप बाहर ले जाइए। बेचारे लोग ले गए। उन लोगों को पता भी नहीं था कि 100 मीटर के अंदर लैपटॉप भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप लोग 17-18 साल से ये पहरेदारी कर रहे हैं, तो उसके बाद कभी कोई ऐसी चीज आई क्या कि गड़बड़ी लगी हो? ऐसा कोई मौका आया क्या? नहीं, मौका तो जैसे ही कल बताया है आदरणीय ने, तो कल मौका तो हमें संदेश लगा था, हम लोगों को तो लगा के संदेश है, लेकिन उन्होंने गड़बड़ी नहीं कर पाई। ये हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की जागरूकता रही, और हम हमेशा ही निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि उनका शासन प्रशासन है। हमें सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। कौन लोग थे वो लैपटॉप पर? वो एक यहाँ पर जो कल लाइव रिकॉर्डिंग होनी है उसके लिए आए थे। कौन से IIT वाले थे? IIT वाले थे। मैं आपको ज्यादा जाने, RTI दिल्ली से आया थे। तो फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं दिखी है, फिर भी वो सतत निगरानी रखे हुए हैं। तो क्या मुकेश जी, प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप? अभी तो संतुष्ट है साहब। अब आगे संतुष्ट देख के आए। अभी तो पूरा सर ठीक चल रहा है। आ रहे बैठ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, नजर भी रखे हुए हैं। कभी आप लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर का दृश्य दिखवाया क्या? हाँ, जाते लोग हैं, हमारे लोग भीतर अंदर सब घूम रहे हैं और बैठे रहते हैं यहाँ भी, और अंदर भी जाते हैं, चेक करे आते हैं, और नजर भी रखे हुए टेलीविजन पे यहाँ पे। तो बराबर नज़र रखे हुए हैं कांग्रेस नेता। कल परिणाम आना बाकी है, और क्या परिणाम हो सकता है ये कि NSUI के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या लगता है आपको? हमारे परिणाम निश्चित तौर पे हम लोगों के पक्ष में आ रहे हैं। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, और कुंवर साहब को दतिया में निश्चित तौर पर मतदाता विधायक बनाने का काम कर रहा है। कितने मतों से जीतने का अनुमान है? अनुमान 25 से 30 हज़ार हमारा जो है वो जीतने का है। बाकी सरकार का जो टारगेट है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ भी है। EVM हैक ना कराए, बूथ कैप्चरिंग उन्होंने कोशिश की, हमारे रामसागर खुड़न में कैप्चरिंग की कोशिश की। एयरी में मुझसे ही, मैं खुद इलेक्शन एजेंट हूँ, मुझसे ही पोलिंग के अंदर टकराई, ऐसे लोग टकराए जो बिना परिचय पत्र के अंदर घुसे चले गए। उनके साथ एक गनमैन भी हुआ करता था। 2 बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थी, खुद उनके शीशे जेड ब्लैक थे, उनका गाड़ियां उनकी ऐसी घूमती रहीं। मतलब उनके बूथ कैप्चरिंग की पूर्णतः प्रयास था, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
हर जगह बराबर पहुंच के उनकी बूथ कैप्चरिंग के प्रयास को नाकाम किया। और इसको लेकर हमें पूरा अंदाजा है कि हम मतदाता का जो वोट डला है निश्चित तौर पर सही जगह डला है और हम जीतने का काम कर रहे हैं। तो क्या अनुमान है आपको, कितने वोटों से जीत रहे हैं? जैसे हमारे ऋषभ भाई ने बताया 25 से 30 हजार, 20,000 प्लस तो निश्चित ही विजयी रहेंगे हम लोग। ऐसा माना जा रहा है कि दामोदर यादव थे, उन्होंने कांग्रेस का वोट जो है काटा है। अरे हवाई नेता हैं, कुछ धरातल पे कुछ नहीं है उनका, ऊपर से ही दिखावा है। 10,000 से के अंदर ही रहेंगे वो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो कोई फैक्टर नहीं है बड़ा। तो आपकी टक्कर सीधी भाजपा से है। हाँ, भाजपा से भी बहुत आगे हैं। क्या हाँ। कारण है आपको, क्यों आगे? वो शासन भाजपा का है, उन्होंने विकास की तमाम योजनाएं बताई हैं, फिर कैसे जीते? नहीं, एक तो स्थानीय मुद्दा जो रहा कि बाहरी कैंडिडेट थे, एक हमारे घनश्याम सिंह जो कैंडिडेट हैं उनकी छवि बहुत ही नेक दिल इंसान है और पूरे सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है हम लोगों को बताना पड़ा हो, सभी लोगों को कहना था बहुत भले आदमी है। तीसरा, आज किसान भी परेशान हैं, इनकी से स्टूडेंट को भी आप देख रहे हैं, तो ये सारे बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से निश्चित ही हम लोग जीतेंगे। तो कांग्रेस नेता पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कल उनकी जीत होगी, जीत का सेहरा उनके सर पर बंधेगा। घनश्याम सिंह क्योंकि सरल और सहज प्रत्याशी हैं, इसलिए उनका भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी की अच्छे खासे मतों से जीत होगी। और यहाँ पर वो निगरानी भी रखी हुई है, जो CCTV है लगातार उनकी नज़रों के सामने है। हालांकि उन्होंने को कोई आशंका नहीं जताई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कल तक यहीं पर जमे रहेंगे और जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। MP तक के लिए दतिया से अशोक शर्मा।